ओके। तो ये फ़िल्म का नाम है कबीर बनाम तुलसी। और जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है कि कबीर और तुलसी, बिल्कुल भी आप ऐसा ना समझें। ये बिल्कुल एक प्रेम कहानी है। और कैसे प्रेम कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब थोड़ी सी गलतफ़हमी या सोशल प्रेशर की वजह से हम अलग हो जाते हैं। और ये तब भी संभव है जब हम कान के थोड़े कच्चे होते हैं। तो जो भी लोग मुझे देख सुन रहे हैं, आप लोग अपने कान का मजबूत बनिए, इधर-उधर की बातें मत सुनिए और अपने पार्टनर पे बहुत यकीन करिए, है ना? तो इसी तरह की कहानी है ये। और ये कहानी ये भी बताती है कि हम कुछ चीज़ें इग्नोर करके अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, है ना? तो बस यही है ना? ज़्यादा अभी बताऊँगा तो फिर आप कहेंगे कि कबीर और जी। तुलसी दोनों लोग बनारस के मशहूर हैं, लोग इनको जाना जाता हाँ है जी, हाँ बहुत जी। सारी- हाँ जी। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं इनको लेकर। हुँ। जिस तरीके से कबीर को लेकर जिस तरीके से बहुत सारे दोहे आते हैं जो अपने पत्नी से मिलने के लिए शाम के टाइम तो पहुंच जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या उस तरीके का कैरेक्टर इसमें दिखलाने का प्रयास किया गया है? देखिए ये जो कबीर है, ये कबीर आज का कैरेक्टर है। हमारे समाज का कैरेक्टर है, जो आप आसपास में अपने नौजवान को देखते हैं, जो इश्क में होता है, प्यार में होता है। आज वैलेंटाइन डे भी है, तो जो भी लोग मुझे देख सुन रहे हैं, आप सबको वैलेंटाइन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। तो उसी की कहानी है, कैसे एक नौजवान लड़का प्रेम करता है और प्रेममय हो जाता है, जैसे कबीर जी तुलसी जी दास बार बार। तो वो प्रेममय हो जाते हैं। उसी तरह की हमारी कहानी भी है, लेकिन ये आज की प्रेम की कहानी है ना? और यही सवाल था, कुछ और था? मेरा सवाल यही था। और ये बताइए कि जिस तरीके से वर्तमान समय जो वेब सीरीज का जो प्रचलन है लगातार जी। बढ़ता जा रहा हाँ। है, युवा काफ़ी उधर आकर्षित होते जा रहे हैं और बहुत सारे उसमें दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अश्लीलता को लेकर क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो आजकल क्या है कि जो अभी मुझे प्रेजेंट एरा में दिख रहा है कि वेब सीरीज़ आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि हमारे पास कहानियाँ बहुत हैं, है ना? और वो बहुत ही लोकल लेवल पे कहानियाँ हैं, है ना? कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म कम था पहले, इसीलिए हर कोई मुंबई जा कर के अपनी कहानी नहीं कह सकता था। वेब सीरीज़ एक ऐसा माध्यम है कि अगर यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ कहीं भी अगर आपके पास एक प्यारा सा कैमरा है, अच्छी कहानी है, तो आप वहाँ भी आकर के कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, है ना? तो इसीलिए मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ का चलन अब बढ़ गया है। दूसरी बात जो कही आपने अश्लीलता, तो मुझे लगता है कि समाज में ना हर तरह के जो क्रिएटिविटी है वो आने देना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप दूसरे एंगल से सोचो तो एक सेट पे कम से कम 100-150 लोग होते हैं, और 100-150 लोग जब सेट पे होते हैं तो समझो कि 1000 या 1500 लोगों का घर परिवार चलता है ना? तो मेरा ये मानना है कि समाज में जितने भी तरह के विचार हैं, धारणाएं हैं, वो आने देना चाहिए। आप किसी के विचार को बैन ना करें, रोके नहीं। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पे हम उसको नहीं देख सकते हैं, आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है कि आप मत देखिए, लेकिन अश्लीलता है, ये है, वो है, जो मान लो अगर कोई ऐसी सीरीज या फिल्में आ रही हैं, आप उसके OTT व्यू को देखें या यूट्यूब किस कैटेगरी में रखा गया है? ये बिल्कुल जैसा आप मेरी छवि देखते हैं कि मुझे हमेशा परिवार के साथ देखा जाता है, तो आप भी यकीन मानिए पूरे परिवार के साथ आप कबीर बनाम तुलसी को देख सकते हैं। अभी तक आपने कितनी फिल्में कर ली? ओहो, अब मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कितनी सारी फिल्में करी हैं। लगभग 10 के आसपास तो मैंने फिल्में किया है, और उतना ही 12-13 मैंने वेब सीरीज़ करे हैं। और मेरे बहुत खूबसूरत लाइनअप है अभी, जो इस साल तक आएंगे। मतलब अभी चूँकि जब आप लोग पूछ रहे हैं तो बता दूं कि अभी जो मेरा सबसे खूबसूरत एक सीरीज़ आने वाला है, उसका नाम है भाई ब्रो कॉमरेड। मैं, कुणाल रॉय कपूर और ताहा शाह और रमेश सिप्पी प्रोडक्शन हाउस का है ये आने वाला है। और एक रिटायर्ड हार्ट है जो जिम्मी शेरगिल के साथ है, मैं उसमें क्रिकेटर अपने टीम का कैप्टन बना हूँ। इसके कब से? नहीं, ये सब आने वाला है प्रोजेक्ट। और इसके अलावा RJ बस्तर है, जिसमें मैं एक आदिवासी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। खादान है, और राजू बाजे वाला है, और इन सबसे बढ़ के जो अभी मैं कर रहा हूँ कबीर बनाम तुलसी। और मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था पिछले 1 साल से, क्योंकि 1 साल पहले ये कहानी हम तक आया था।
और मैं लगातार अपने डायरेक्टर राम सर के टच में था कि हाँ क्या चल रहा है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और फ़िलहाल आज हम बनारस में शूट कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ा खूबसूरत ये वक्त गुजर रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी हीरो को फॉलो नहीं करता हूँ और किसी से मैं प्रेरित नहीं हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं किसी को एडमायर करके, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बहुत सारे एक्टर किसी एक फिल्म में मुझे अच्छा लगता है, किसी दूसरे में अच्छा लगता है, लेकिन मैं किसी को एडमायर नहीं करता हूँ। कबीर बनाम तुलसी वेब सीरीज का जिस तरीके से यहाँ पर आज सीन शुरू हो चुका है और यहाँ पे तमाम कलाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस पिक्चर को लेकर। मैम, हाँ बोल चुकी हैं मैम, ये जो पिक्चर की शूटिंग चल रही है इसके बारे में। शूटिंग चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बनारस में शूट करके, और यहाँ के लोगों की जो वार्मथ है वो बहुत अच्छी है, वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। तो इस वजह से हमारा जो शूट है वो और अच्छा लग रहा है उसको करने में। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वाइब्रेशन अच्छी है, मज़ा आ रही है काम पिक्चर में आपका रोल अदा क्या है? मैं जो इसमें मेन लीड है कबीर, उसकी मदर का रोल निभा रही हूँ। कितना कठिन होता है पिक्चर में वो किराएदार को साबित करना, दिखलाना? आपका मतलब किरदार? हाँ। मुझे लगा किराएदार। अच्छा, किरदार देखिए, किरदार निभाना नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपको सिर्फ एक फील लानी होती है, आपको उस जगह पे अपने आप को रख के, मतलब एक हमारे यहाँ नहीं, हम लोग थिएटर में हम लोग कहते हैं कि पर काया प्रवेश। तो हम दूसरों की काया में प्रवेश कर जाते हैं। हमको ये पता होता है कि ये अब मैं नहीं हूँ, ये वही किरदार है, तो आराम से निभ जाता है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप इसमें भी भूमिका आप अच्छा से दे रहे हैं? जी, मेरा नाम है स्वराज सिंह। मैं जो किरदार कर रहा हूँ उसका नाम है राजन। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैं कुछ डिस्क्लेमर अभी नहीं दूंगा क्योंकि फिर उसकी जो मिस्टीरियसनेस है वो भंग हो जाएगी, बट बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। जो मेन लीड है मैं उनके अगेंस्ट हूँ। कुछ मेरे षड्यंत्र हैं बड़े मज़ेदार, जो आपको वेब सीरीज़ के दौरान समझ में आएगा, बट बहुत ही मज़ेदार है स्टोरी, बहुत। जी, क्या कहेंगे दर्शकों के लिए, क्या कहेंगे आप? दर्शकों के लिए ये मतलब ये बहुत ही आनंदित वेब सीरीज़ बन रही है। फैमिली ड्रामा है, बहुत फैमिली मुद्दों को, बहुत अहम मुद्दों को बहुत संजीदगी और खूबसूरती से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्टर जो है राम सर, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसे लिखा है। जब ये बाहर आएगी तो आपको लगेगा कि हमें एक साथ एकजुट होकर रहना कितना ज़रूरी है एज अ फैमिली। मुट्ठी की तरह होती है कि एक उंगली भी अगर अलग हो गया तो फिर आपके मुट्ठी में, है ना, बहुत चीज़ें प्रवेश कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अहम मुद्दे पर बात की गई है। बताइए कि जिस तरीके से ये फिल्म जो शूटिंग चल रही है उसके बारे में। हम लोग पहले जब शुरू किया था, पहले स्क्रिप्ट मिला जब था, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर किरदार आए तो चंदन जी मिले, अनुष्का, बहुत इंटरेस्ट दिखाए। तो स्टोरी देख के हम लोग पहले सोचे कि ये एक समाज के लिए एक अलग सा मुद्दा है, तो हम लोग वही सोच के स्टार्ट किया है। पिक्चर बहुत सारे बनाए जाते हैं परिवार को जोड़ने के लिए, लेकिन अभी इसका दृश्य जो चल रहा है, आए दिन परिवार को टूटना, पति पत्नी में विवाद लगातार कोर्ट तक वो जा रहा है। एकदम यही सबसे बड़ी बात है कि छोटा मोटा मुद्दा लेके हम लोगों में ज़्यादातर झगड़ा चलते रहते हैं। वो छोटा झगड़ा किधर बड़ा झगड़ा में चला जाता है हम लोग पता भी नहीं चलता है। यही दिखाने की कोशिश है कि छोटा झगड़े को ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। फैमिली का सबको आगे आना ज़रूरी है। इसमें माँ का भी बहुत अहम हिस्सा है, ये हम लोगों ने दिखाने की कोशिश भी किया है स्टोरी के अंदर, तो बहुत अच्छी तरीके से। अपना परिचय बता दीजिए। मैं शिप्रा सूर हूँ, सूर प्रोडक्शन के तरफ से। मैं इसमें, मेरे को भी एक मौका मिला जज का रोल करने के लिए, तो इसके लिए बहुत खुश हूँ। तो बहुत कोशिश करूँगी, कोशिश करूँगी सबके लिए कि मैं भी थोड़ा कर पाऊँगी आप लोगों के दिल में आने के लिए। तो मैं बेसिकली एक क्लासिकल डांसर भी हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। तो हम लोगों का एक फिल्म भी पहले हम लोगों ने किया था, तो सूर प्रोडक्शन की तरफ से हम लोग हमगा में रिलीज़ हुआ है ऑलरेडी। जी, मेरा नाम अनुष्का कौशिक है और मैं कबीर बनाम तुलसी में तुलसी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मैम, कितना कठिन होता है जब वो रोल जो होता है
उसमें आपको डूबना होता है, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाना होता है कि लगे कि वाकई ये कर रही हैं। जी बताइए उसके बारे में। देखिए, मुझे लगता है कठिन या आसान उस जगह पर आ जाता है कि आप किसी चीज़ को कितना प्यार करते हैं। मुझे लगता है शायद सुबह सुबह उठ के किसी ऐसी जॉब को करना जो उसमें आपका दिल नहीं है, वो ज़्यादा कठिन है। रादर भले ही आप किसी चीज़ के लिए पूरे 2 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली है, कई बार होता है जैसे अभी मेरा लास्ट फिल्म में बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, तो सुबह से लेके शाम तक मैं कराटे सीख रही थी, बट वो मुझे उतना पेन नहीं दे रहा था। बट शायद जिस चीज़ में मेरा दिल नहीं होता, अगर मैं वो करती तो वो ज़्यादा पेन देता है। तो तुलसी के कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो ऐसी लड़की तो आपको हर रोज़ वुमन आप शायद मेरे देश के 70 to 80% आप वुमेन को केटर कर रहे हैं तुलसी का कैरेक्टर प्ले करके। तो आपने ये लड़कियां तो कहीं ना कहीं देखी। एक बात बताइए, लगातार इस तरह की पिक्चर बनाए जाते हैं सुधारने के लिए, फिर भी समाज में सुधार नहीं हो रहा है। आए दिन वो फैमिली का मामला कोर्ट तक भी जा रहा है। जी, तो आप क्या सुधार नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है? नहीं, हम ये जानना चाहते इतनी फिल्म बनाने के बाद भी समाज में जागरूकता क्यों नहीं आ रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जागरूकता की बात तो कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस, जो एक टाइम था जब सिनेमा बनता था और हम उस तरीके से जिस टाइम पे अगर कोई सीन ऐसा हो जाता कि लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो नेक्स्ट सीन हम दिखाते थे कि लड़की अकेले बैठ के रो रही है। बट रादर सिनेमा में आज वो कहानियाँ उस तरीके से चेंज हो गई, कहीं ना कहीं वो हो गई कि वो किस तरीके से उस चीज़ के लिए लड़ रही है। तो डेफिनेटली चेंज सिनेमा अगर वहाँ से वहाँ तक आया वो इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि सोसाइटी भी कहीं ना कहीं बदली है। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है लड़कियां बड़े लड़कों को धोखा दे रही हैं। जी, लड़कियां बड़े लड़के, कुछ लड़कियां बहुत लड़कियां हाँ दे रही हैं। मैं अग्री करती हूँ आपकी बात की। सवाल हाँ, सवाल तो ये कहने का मतलब कि इस पिक्चर से समाज को किस तरीके से आईना दिखलाने के प्रयास करेंगे? नहीं, बट आई थिंक कहीं ना बैठो आओ बातचीत कंटिन्यू। कहीं ना कहीं आप अपना सवाल दोबारा बोलिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इतनी लड़कियां वो कर रही हैं, लड़कों पे फॉल्स आरोप लगा रही हैं, वो कहीं ना कहीं, पर मुझे लगता है हमारी फिल्म का मुद्दा कभी भी ये नहीं बोल रहा है कि लड़कियां आरोप लगा रही हैं वो फॉल्स है या नहीं। इनफैक्ट मैं खुद एक लड़की होकर अगर फिल्म से अलावा बात करूं तो मैं खुद इस बात को अग्री करती हूं कि कहीं ना कहीं लड़कियां फॉल्स आरोप लगा रही हैं। और हर कम्युनिटी में ही, चाहे वो हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें, चाहे वो हम इस्लामोफोबिक की बात करें या चाहे हम हिंदू या किसी भी चीज़ की बात करें, मुझे लगता है हर कम्युनिटी में, या मेल फीमेल की बात करें, फीमेल कम्युनिटी में ही कुछ प्रतिशत लड़कियां हैं जो उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं और उसकी वजह से जिनको वो चीज़ मिलनी चाहिए उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही। एक आखिरी सवाल के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे, खासकर ये जो नाम जो है ये बनारस से बहुत तेज उभर कर आएगा, जो पिक्चर का जो नाम है? हाँ बिल्कुल, मतलब शायद मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था। मैं भी समझना चाह रही थी कि इसका मतलब क्या है। मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्होंने समझाया तो मैं काफ़ी हद तक उसी चीज़ पे सोल्ड थी कि नाम काफ़ी कैची है। लेकिन जब पिक्चर बनने के बाद ऐसा ना हो कि बहुत सारे आजकल पिक्चर विवाद में भी घेरे में नाम भी बदलना पड़ रहा है तुरंत। हाँ, तो अच्छी बात है ना, कम से कम विवाद समझने के लिए लोग पिक्चर देखेंगे और उन्हें समझ आ जाएगा कि इसमें विवाद जैसा कुछ नहीं। यानी विवाद करने के लिए इस तरीके से ट्रेंडिंग किया जाता है क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपने उस तरीके से देखा, शायद दूसरा इंसान उसको दूसरे तरीके से देखेगा। बिल्कुल। मेरा अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं स्पीच एंड ड्रामा कोच भी हूँ। मैं लखनऊ में बच्चों को सिखाती हूँ। अभी हाल ही में मेरी एक वेब सीरीज़, काम तो बहुत किया है लेकिन हर एक्टर बहुत सारे काम करता है। हाल ही में मेरी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, बिंदिया के बाहुबली, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। देखी है कि नहीं देखी? अच्छा, सौरभ शुक्ला, बहुत अच्छी बड़ी कास्ट है उसमें, रणवीर शौरी वगैरह, उसमें अच्छा किरदार है मेरा। बाकी इस फिल्म के बारे में बताएं तो मैंने अभी जैसे बताया आपको, बहुत ही खूबसूरत फिल्म लिखी हुई है ये। आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को लगेगा, फिल्म नहीं है, वेब सीरीज़ है। और रिश्तों के बारे में, रिश्ते जो एक टिपिकल स्टोरीज़ आती है ना कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, कुछ शक कुछ वो, उससे बहुत अलग हटके है ये कहानी है सोशल प्रेशर की, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है आज का नहीं, सालों पुराना सिस्टम है, उसके अंतर्गत कैसे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, कैसे वो प्रेशर में आकर के दो बहुत ही प्रेम करने वाले दो लोग बिछड़ते हैं या बिछड़ने वाले होते हैं,
कैसे आपका टिपिकल वो सास बहू वाला रिलेशन नहीं, बहुत प्यारा सा रिलेशन है आपस में फैमिली का पूरा, और उसके बावजूद वो कुछ तो ऐसा होता है जो हम लोग रिवील नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फैमिली टूटती हुई सी दिख रही है। और उसके बाद कैसे सब चीज़ें ठीक होती हैं वो आप फिल्म देखिएगा, मैं ज़्यादा नहीं आपका रोल क्या है? मैं इसमें कबीर जो हमारा लीड कर रहे हैं इसमें, उनकी मदर का किरदार निभा रही हूँ।